ये स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहाँ जाओगे? निजी अस्पताल। आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी। आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे? यह स्पष्ट बात है। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्रीबाई फुले ने कही है। उसमें गलत किया? उन्हें माता सावित्रीबाई फुले को कोट किया। शिक्षा की अनिवार्यता है कि नहीं? और फिर कहां जाएंगे लोग? लूटने के लिए, लुटाने के लिए लोग बैठा हुआ है, लुटाने के लिए। तो जहां छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, एते घटी घटी राम है, दुनिया देखे नहीं। जब हम में, तुम में, खरे खम में हर जगह राम जी व्याप्त हैं, तो कहां जाओगे भाई ढूंढने के लिए उसको? तो वो जो स्थलें निर्धारित की गई है, निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है, तो भाई ढूंढने कहां जाएंगे हम? मेरी समझ के परे है कि वो अपने विभाग का ध्यान रखने के अलावा उनकी चिंता सनातन धर्म को गाली देने को लेकर इतनी ज्यादा क्यों है, ये हम लोग की समझ के परे। आए दिन इस तरीके के बयान देना, और ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि उनकी पार्टी का नेतृत्व और उनके गठबंधन के साथी क्यों इन तमाम बातों को बर्दाश्त करते हैं। क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये तमाम बातें आस्था से जुड़ी हुई हैं? कहीं ना कहीं आप लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आप भड़काने का काम कर रहे हैं। कई बार इससे पूर्व में भी हम लोग कह चुके हैं कि इस तरीके के बयान देने वाले मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए, और इन्होंने तो आदतन इस तरीके के बयान देने की एक श्रृंखला इन्होंने तैयार कर दी है। ऐसे में जवाब इनके दल को देने की जरूरत है कि क्या आप सनातन पे हो रहे इस तरीके की बयानबाजी को क्या वो बर्दाश्त करेंगे? और उन्होंने बर्दाश्त किया है, इसीलिए उनका हर्ष पिछले जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, अगर ये अलायंस हारा है तो इन बयानों की वजह से ही हारा। आरजेडी के ही एमएलए हैं। ये स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहां जाओगे? निजी अस्पताल। आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी। आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे? यह स्पष्ट बात है। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्रीबाई फुले ने कही है। उसमें गलत किया? उन्हें माता सावित्रीबाई फुले को कोट किया। शिक्षा की अनिवार्यता है कि नहीं? और फिर कहां जाएंगे लोग? लूटने के लिए, लुटाने के लिए लोग बैठा हुआ है, लुटाने के लिए। तो जहां छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, एते घटी घटी राम है, दुनिया देखे नहीं। जब हम में, तुम में, खरे खम में हर जगह राम जी व्याप्त हैं, तो कहां जाओगे भाई ढूंढने के लिए उसको? तो वो जो स्थलें निर्धारित की गई है, निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है, तो भाई ढूंढने कहां जाएंगे हम? मेरी समझ के परे है कि वो अपने विभाग का ध्यान रखने के अलावा उनकी चिंता सनातन धर्म को गाली देने को लेकर इतनी ज्यादा क्यों है, ये हम लोग की समझ के परे। आए दिन इस तरीके के बयान देना, और ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि उनकी पार्टी का नेतृत्व और उनके गठबंधन के साथी क्यों इन तमाम बातों को बर्दाश्त करते हैं। क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये तमाम बातें आस्था से जुड़ी हुई हैं? कहीं ना कहीं आप लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आप भड़काने का काम कर रहे हैं। कई बार इससे पूर्व में भी हम लोग कह चुके हैं कि इस तरीके के बयान देने वाले मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए, और इन्होंने तो आदतन इस तरीके के बयान देने की एक श्रृंखला इन्होंने तैयार कर दी है। ऐसे में जवाब इनके दल को देने की जरूरत है कि क्या आप सनातन पे हो रहे इस तरीके की बयानबाजी को क्या वो बर्दाश्त करेंगे? और उन्होंने बर्दाश्त किया है, इसीलिए
उनका हर्ष पिछले जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, अगर ये अलायंस हारा है तो इन बयानों की वजह से ही हारा। आरजेडी के ही एमएलए हैं।